दोस्तों वैसे तो आज की तारीख में काफ़ी अपसेट था क्योंकि सोफिया गर्ल्स कॉलेज का जो कांड हुआ था 90s में उसको लेकर जो मैंने खुलासे किए थे उसके ऊपर मेरे ऊपर कांग्रेस शासित राजस्थान की सरकार ने कई सारे धाराओं में अभियोग शुरू किया था और उसके बाद में मुझे कोई नोटिस ना देते हुए मुझे सीधे ही कह दिया गया कि यह व्यक्ति इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा और यह इस केस से भाग रहा है, जिसके बाद में मेरी गिरफ्तारी और मेरी संपत्ति के कुर्क करने के भी आदेश आ गए हैं। लेकिन अब इस केस को लड़ने का एकमात्र एकमेव अंतिम उपाय यही है कि मैं सरेंडर करूं, जेल जाऊं और फिर वहीं से अपना केस लड़ूं। मैं ये अपसेट था ही, लेकिन तभी मुझे पता लगता है कि उसी केस से जुड़े हुए 6 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा मिलती है। मैं जब अकेला ही इन सब बातों को लेकर अपने समाज को अवेयर करने की कोशिश कर रहा था तब कई लोगों ने मुझे पागल तक कहा, कई लोगों ने मेरा असहयोग भी किया। बहुत सारे लोग जो मज़ारों पर जाते हैं उन्होंने मुझे गंदी और भद्दी गालियाँ भी दी और उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म किसी के खिलाफ बोलना नहीं सिखाता। इस तरीके के ज्ञान भी मुझे काफ़ी बार दिए गए, लेकिन मैं इस मामले में लगातार बोलता रहा। उसके साथ ही साथ मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में एक पूरा का पूरा चैप्टर इसी के खुलासे के लिए भी लिखा और मैंने बताया कि किस प्रकार से 3 दशक पहले जिन तरीकों से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था और जिस प्रकार से उनके उस समय पर भी नग्न फोटो और वीडियोस लिए जा रहे थे, वही तरीके आज भी अपनाए जा रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा हिंदू समाज सो रहा है। जिन लड़कियों के साथ में सब चीज़ें हुई वो शिष्टाचारी के 14 बन गए और उन्होंने किसी को जाकर ये नहीं बताया कि हमारी लड़की के साथ इस प्रकार से इन षड्यंत्रों के तहत उनको अपने ट्रैप में फंसाकर ये दुष्कर्म किए गए थे, ताकि आगे कोई बहन बेटी जागरूक होती, कोई परिवार जागरूक होता। लेकिन हिंदुओं ने वो जागरूकता का मौका नहीं अपनाया और अभी तक करोड़ों बहन बेटी उसी भेंट चढ़ती जा रही हैं। आज जब मामला हमारे सामने है तो 6 लोग जिनके नाम है सोहेल गनी, नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, इकबाल बाटी और नसीम, इसका निक नेम था टार्जन। इन सब लोगों ने किस प्रकार से सैकड़ों लड़कियों को ना केवल अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उन लड़कियों को बाद में आत्महत्या तक करनी पड़ी थी, उनके घर वालों को अपना गला घोटना पड़ा था और बहुत सारी लड़कियों को तो वहाँ से माइग्रेट होकर साउथ या फिर अनजान क्षेत्रों में शादियां करनी पड़ी थी। जिन लोगों को ये पता था कि अजमेर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ दशकों तक किसी ने अपना बेटा नहीं ब्याया, बल्कि अगर किसी की बड़ी या छोटी बहन भी रही होगी तो उन लड़कों की भी शादी अजमेर में रहते वक्त तो नहीं हो पाई और किसी ने कंकर तक नहीं उछाली। क्या यही हमारा सनातन धर्म है कि हम इतने ज़्यादा असहिष्णु बने रहें कि हमारी बहन बेटियां लगातार बकरी की तरह कुर्बान करी जाती रहें और हमारी सहिष्णुता को हमारी कायरता समझ लिया जाए? जो लोग उस समय पर मुझे ज्ञान दे रहे थे, कम से कम आज तो उनके मुंह पर पानी पड़ ही गया होगा। ठीक इसी प्रकार से कभी के समय में एक कथावाचिका हुआ करती थी, चित्रलेखा जी। वो भी यही कहा करती थी कि अंकुर आर्य तो एक आर्य समाजी जो कि भगवान शिव, कृष्ण, राम जी में मानता ही नहीं, और ये व्यक्ति झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि जहाँ पर हम लोग मथुरा वृंदावन में जाते हैं और जहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा, वहाँ पर यह अंकुर आर्य मना करता है। देखिए कितना झूठा व्यक्ति है। और बाद में जब मथुरा के सेशन कोर्ट ने एक केस एक्सेप्ट किया कि जहाँ पर ईदगाह है वहाँ पर असल जन्मभूमि है, उस बात के साक्ष्य पेश किए जाएं तथा खुदाई की जाए, तो मुसलमानों के पेट में जब बुलबुले उठने शुरू हुए थे उसी से पता लग गया था कि वास्तविक जन्मभूमि कहाँ है। मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ और जब वो चीज़ें सिद्ध होने लग जाती हैं तब वो लोग अहंकार वश अपने झूठ को या अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार तक नहीं करते हैं। मैं अभी भी नहीं कहता हूँ कि वो इन सब चीज़ों को, इन अनभिज्ञताओं को एक्सेप्ट करें, लेकिन कम से कम मन के अंदर ही सही इस सच को तो स्वीकार करें। लेकिन क्या आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं? परिस्थितियां आज भी नहीं बदली हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट क्यों ना हो। बहन बेटियां लगातार उसी प्रकार से मारी जाती रही हैं। बहन बेटियों के ऊपर आज भी अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे वही सोच है जो एक स्त्री को अपनी खेती समझता है, वही सोच है जो उसके जेनिटल पार्ट यानी कि औरा या औरत या उसकी जो योनि है उसी के नाम से उसको पुकारता है। वही सोच इसके पीछे कहीं ना कहीं शामिल है जो निकाह अर्थात कॉन्ट्रैक्ट टू FUCK करके एक नहीं 4 लड़कियों को बदलता है। वही है जो सोचते हैं कि 9 साल की लड़की अगर प्यूबर्टी को प्राप्त हो गई तो अब उसके साथ में कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है।
बहुत सारे लोग कहेंगे कि रेपिस्ट तो हिंदू भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शरणागति, कहीं ना कहीं उनकी संगत, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा उसी विचारधारा से मिलती है जो बहन बेटियों को अपनी खेती, अपने इस्तेमाल की वस्तु या 9 साल की बेटी में भी एक यौवना नारी तथा एक कामुक उन्मुक्त वैश्या देखते हैं। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि 9 साल की बिटिया के पैर पूजने वाले तथा 9 साल की कन्या के पैर उठाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। दोस्तों, मैं तो इस लड़ाई में स्टार्टिंग से ही हूं, और जब से मैंने इस लड़ाई में, इस ओखल में सर दिया था, तभी से मुझे क्लियर था कि अब तो सिर्फ फूटना ही फूटना है। लेकिन आप लोगों का क्या, जिनको शत्रु बोध तक नहीं है? मैं मान लेता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और आज मुझे प्रसन्नता है कि देर से ही सही और उम्र कैद ही सही। हालांकि हमने मांगा था पनिशमेंट इनको कैपिटल मिले, लेकिन मांगा तो ये भी था कि जल्द से जल्द न्याय हो। लेकिन जो न्याय व्यवस्था हमारे सामने है उसके तहत अगर इतना मिल जाए तो इतना ही हमें सोच लेना चाहिए कि भाई भगवान करा इतना ही मिल गया, दैट्स इट। तो एक भाई होने के नाते उन सैकड़ों बहन बेटियों के लिए मुझे तो आज कम से कम थोड़ी बहुत ही सही खुशी तो है, और ये लड़ाई आगे और भी चलेगी, चाहे इसके लिए जेल जाकर ही क्यों ना लड़ना पड़े। बस पूछना सवाल ये रहेगा कि जब आपकी कलम ने 6 लोगों को उम्र कैद दी, जब आपकी कलम ने सभी को गुनहगार माना, तो उनको गुनहगार कहने वालों को गुनहगार कैसे साबित करोगे? उनके ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों को जेलों में कैसे सड़ाओगे? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उन सभी भाइयों बहनों के लिए मेरे हृदय से धन्यवाद जिन्होंने मेरा इस पूरे कठिन समय में साथ दिया, मेरा सहयोग किया, तथा हमारी पुस्तक जो कि मोस्ट अवेटेड थी और इस वाले केस में एक बहुत बड़ा खुलासा बन के सामने आई, क्योंकि इस केस पर कोई लिखता तक नहीं था। जिन्होंने भी पुस्तक खरीदी है उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि कब मिलते हैं और फिर उसके बाद में फिर धमाका मचाएंगे। इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।